हेलो डियर स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है एंड ये आपके नवंबर की मंथली रीडिंग होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें आपका लव, करियर, हेल्थ या जो भी हमें कार्ड्स बताने वाले हैं वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो चलिए देखते हैं नवंबर का महीना आपके लिए क्या लेके आने वाला है। खुशखबरी, दुख खबरी या कोई और इम्पोर्टेंट मैसेज। ओके, चीज़ें बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, यस, वेरी गुड। आपको अगर लग रहा था चीज़ें कुछ स्लो हैं, अटक रही हैं, राइट, या बहुत धीरे धीरे ही प्रोग्रेस हो रही है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपका करियर है, तो अब चीज़ें स्पीड पकड़ने लग जाएंगी। लेट मी शो यू ऑल द कार्ड्स। आपके फर्स्ट वीक में आए हैं 10 ऑफ स्फेयर्स एंड द सन कार्ड। ये बात करता है स्पीड की, रॉकेट की स्पीड आपकी लाइफ पकड़ने वाली है। प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होएगी। आपके जो फर्स्ट वीक है वो बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा होगा। कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस। हो सकता है आप लोग शादी कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, या हो सकता है नया घर, नई गाड़ी, या जो भी आपके काम अटके हुए थे, प्रॉफिट्स, पैसा, जिस पे भी आपका फोकस था, वो सारी चीज़ें आपकी आने वाली हैं। फर्टिलिटी रिलेटेड न्यूज़, प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ भी यहाँ पर आ सकती है। सो बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर बहुत सारी खुशियाँ आपको देने वाला है। एंड गेट रेडी, क्योंकि स्पीड पकड़ने वाली है आपकी लाइफ। लेट्स सी कि सेकेंड वीक में आपकी क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या कार्ड्स आ रहे हैं। 1 सेकेंड, यस, सॉरी अबाउट दैट। सेकेंड वीक में आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ मून्स एंड 7 ऑफ सन्स। सो 7 7 आप बहुत ज़्यादा देख सकते हो क्लॉक पे या हर जगह। अगर ऐसा है, 7 7 गाड़ी के नंबर दिख रहा है, 7 7 आपको टाइम दिख रहा है, तो ये रीडिंग 100% आपके लिए है। ये बात करता है कि आप शायद किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली से, इन लॉ से, राइट, या अपनी जॉब या बिजनेस से बहुत ज़्यादा आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, टू द पॉइंट कि आप फैंटेसाइज ज़्यादा कर रहे हैं। यानी आप चीज़ों को परफेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं होने वाला। कार्ड्स कह रहे हैं आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक ज़रूरी है। जो आप सोच रहे हो वो थोड़ा सा आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर है। यानी कि आपके पार्टनर परफेक्ट नहीं है, आपके इन लॉज परफेक्ट नहीं है, आप खुद भी परफेक्ट नहीं हो, राइट। जॉब्स में बॉसेस या कोलीग्स या हर चीज़ परफेक्ट नहीं होएगी। कुछ टाइमिंग की प्रॉब्लम आएगी, कभी ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम आएगी, कभी पैसा कम होगा, कभी पोजीशन नहीं मिलेगी। कार्ड्स कह रहे हैं आपका सेकेंड वीक चैलेंजेस से भरा हुआ हो सकता है, राइट, विच मीन्स हो सकता है कि आपको डिलेज़ का सामना करना पड़े, रिजेक्शंस का सामना करना पड़े, फ्रस्ट्रेशन भी आपको बहुत ज़्यादा होगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, काम के बारे में बात हो रही है। आपको रियलिटी चेक ज़रूरी है, आपको एक्सपेक्टेशंस कम करनी पड़ेगी और आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत में कमी आएगी तो आप वो कभी भी गोल अचीव नहीं कर पाओगे। ऑल्सो आपकी लाइफ अप्स एंड डाउन्स एंड चैलेंजेस से भरी रहेगी, टू द पॉइंट कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो पहाड़ चढ़ रही हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रही। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं अगर आप एफर्ट करते जाओगे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी ही मिलेगी। नाउ लेट्स सी आपके थर्ड वीक में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं एस्ट्रोलॉजर एंड द हर्मिट। सी अल्टीमेटली जब इंसान लाइफ से हार जाता है, दुखी हो जाता है, तो वो एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग्स की तरफ ही आता है। एंड कहीं ना कहीं आपका भी इंक्लिनेशन डेस्टिनी पे, टैरो रीडिंग्स पे, बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा है, राइट। मैं ये भी देख रही हूँ कि नाउ यू विल स्टार्ट गोइंग विद इन। कोई सच आपके सामने आएगा जो आपको हिला के रख देगा थर्ड वीक में। कोई चीज़ जो अभी हिडन है, जब वो सच्चाई आपको पता चलेगी, आप फोर्स हो जाओगे उस डिसीजन को बदलने में। या तो वो डिसीजन होगा कि इस इंसान के साथ रहूं या ना रहूं, ये आगे मेरे लिए सही है या नहीं, या इस जॉब को चेंज करूं या ना करूं, या इस बिजनेस को कंटिन्यू करूं या ना करूं। ऐसे इंपॉर्टेंट फैसले आपको थर्ड वीक ऑफ नवंबर में झेलने पड़ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। कार्ड्स कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा लोगों पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको धोखे मिलेंगे, या हो सकता है चीज़ें आपके हिसाब से ना हो, राइट। कुछ चीज़ें जो आपसे छुपाई गई हैं, जब वो सामने आएंगी तो आपको शॉक लग सकता है। आपको लगेगा ये दोस्त कभी दोस्त था भी या नहीं, या ये कोलीग्स कैसे हैं, राइट, या ये बॉस कैसे बोल रहा है, या ये कस्टमर या क्लाइंट कैसा है, या कुछ भी आपकी लाइफ में किसी से भी जो आप डील कर रहे हो। अल्टीमेटली यू विल गो विद इन। अल्टीमेटली आप अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाओगे और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने लग जाओगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने आप को नवंबर के महीने में लोगों से कट ऑफ कर सकते हो, ताकि
आपको ज़्यादा बेटर आंसर्स मिले। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको सही राय ना दे रहे हों, राइट, फॉर वट एवर रीजन्स, इसलिए आप वो आंसर्स अपनी कुंडली में ढूंढोगे, टैरो रीडिंग्स में ढूंढोगे और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके ढूंढने वाले हो। नाउ लेट्स सी कि नवंबर का महीना जाते जाते आपको क्या देगा। यू हैव गॉट द 10 ऑफ मून्स एंड द फॉर्टिट्यूड। ऐसा लग रहा है आपका फोकस बहुत ज़्यादा करियर पे रहेगा अपने नवंबर के महीने पे। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप एक अच्छी खासी लेगेसी अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं। इनहेरिटेंस से जुड़े प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकते हैं, या एटलीस्ट बातें चल रही हैं इनहेरिटेंस, जहाँ प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही है, राइट। कार्ड्स कह रहे हैं कि जो भी आप करना चाहते हैं अपने फ्यूचर को लेके, जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, कोई नया काम करने का सोच रहे हैं, तो आगे बढ़िए। आपको इस महीने बहुत ज़्यादा हिम्मत, करेज और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी करनी पड़ सकती है जिससे आप कंफर्टेबल ना हो। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा नवंबर के महीने में। लेकिन अगर आप बाहर आते हो, अगर आप वो कदम उठाते हो, तो आपको सक्सेस, पावर, अथॉरिटी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ज़्यादा पावर आपकी तरफ आ सकती है इस बिजनेस या इस जॉब में जिसके बारे में आप सोच रहे हो। कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि कई बार आप मदद मांगने से हिचकिचाते हो, राइट, आपको, क्योंकि आप सब कुछ खुद करना चाहते हो, क्योंकि आप खुददार हो। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं अगर आपको वो काम आपका ईजिली नहीं बना, तो आपके आसपास कोई पावरफुल इंसान है जो आपका वो काम करने में मदद कर सकता है। सो आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, एग्ज़ाम्स में नहीं समझ में आ रहा, मेंटरशिप लो, टीचर से बात करो, जॉब नहीं लग रही, ऐसे लोगों से बात करो जिनके कनेक्शंस हैं, ग्रोथ नहीं मिल रही या बिज़नेस आइडियाज़ चाहिए, दोस्तों से बात करो या बिज़नेस के लाइन से बात करो, यूट्यूब्स देखो, वीडियोस देखो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अगर आप कहीं से मदद लोगे तो आपका काम जल्दी बन सकता है नवंबर के महीने में। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। मैं यही कहूँगी कि आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करो, ताकि यहाँ की जो गाइडेंस है, जो पॉजिटिविटी है, आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। एंड येस, स्कॉर्पियो यानी कि वृषभ राशि, नहीं सॉरी, वृश्चिक राशि, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई, अगर आपने इसको पसंद किया, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि है aastasharma842@gmail.com। नहीं तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, जो कि है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा। बहुत सारे मोक्षा टैरो खुल चुके हैं, इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरा नाम और मेरी डीपी वहाँ पे ज़रूर देखें। चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बायो। मेरे पास बहुत सारी सर्विसेज हैं जो अभी अंडर 500 रुपीज़ अवेलेबल हैं। पैकेजेस अंडर 1000 रुपीज़ अवेलेबल हैं, जिन पे आपको एक फ्री रेमेडी यानी कि एक ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल पावरफुल एफर्मेशन वाला दिया जाएगा। और मेरे पास ऑडियो वीडियो कॉल के सेशंस भी अवेलेबल हैं, स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशंस, और अलग से अगर आपको ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल कराने हैं या मैनिफेस्टेशन रिचुअल, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। प्राइसेस जानने के लिए या बुकिंग कराने के लिए आप मुझे ईमेल और डीएम कर सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।